लिखो, एक हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ application of combination in probability. एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी। अब देखो, आप जब मैथ्स पढ़ोगे ना, वहां एक चैप्टर पढ़ोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। मैं उसका एप्लीकेशन बता रहा हूं एक बार, तो एक लिखना फॉर्मूला, एनसीआर इक्वल्स टू इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन ऐसे लिखना है इसका, सी एन फैक्टोरियल। अरे ये इसके सिंबल बनाओ ना, फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। अब लिखो, मैं बता रहा हूं अभी। मेक सिंबल लाइक दिस, इसको मैथमेटिकल सिंबल है, फैक्टोरियल कहते हैं इसको। दिस नो फैक्टोरियल, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। लिखो, अरे तुम लिखो तो सही। छोड़ दे, हाँ, मतलब टॉपिक को ही छोड़ दे ऐसा। हाँ, हाँ। बोलो टॉपिक को ही छोड़ दो सर। क्यों? चलो लिखो, लिखो फटाफट। लिखा एन फैक्टोरियल अपॉन आर एन माइनस आर। अब इसको है ना, लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने को 5C2 निकालना है, तो इसमें बताओ N5 है और R कितना है, 2। अब सब लोग ध्यान देना, यहां पर ये जो है ना साइन, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर मान लो ये ऐसा होता 5P2, इसका ना परम्यूटेशन है ये। खैर, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिटेल में तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, है ना, बट मैं आपको सिर्फ इस फॉर्मूले का एक ब्रेकअप समझा रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। तो 5C2 को लिखो 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये लिखो, फिर मैं फैक्टोरियल समझा रहा हूं क्या होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है 10th में फैक्टोरियल? नहीं पढ़ा? 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स में तो होगा यार ये। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं था स्टैंडर्ड में। देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं, आप लिखो एग्जांपल, लिखो एक बार एग्जांपल और लिखो, लिखो 10C7। एक बार ये लिख लो, फिर समझा रहा हूं, लिखो 10C7। अब इसको लिखो आप इक्वल टू, यहां पर n कितना है, 10 है, और r इक्वल टू 7। तो 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, r, n माइनस r, और ये n माइनस r। समझ आ रहा है? देखो, इसका फॉर्मूला इस तरह से n फैक्टोरियल r
n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन आर 7 और 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल आ जाएगा उसका। ठीक तो है ना? इसको मैंने एरो सही नहीं लगाया बस। समझ में आया? अब देखो मजाक नहीं, एक बार ढंग से इसको समझ लो एक बार। अभी फिर क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे साथ मजाक हो जाएंगे, फिर ध्यान रखना। हाँ, अब सुनो मेरी बात। देखो 10 फैक्टोरियल 7 3, यहां पर ये n है और ये r है। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको बताया 10 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टिल 1। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, 3 इंटू 7 बोलूं या 7 इंटू 3 बोलूं? क्या ही फर्क पड़ना है उससे। 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा 7 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, अप टिल 1। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना एक बार। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 पे अप टिल ले जाने की जरूरत ही नहीं है ना, अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा। और 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6। तो यहां अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 4 एंड 3, तो दैट बिकम्स। समझ में आया? सिंपल है बिल्कुल, सिंपल तो है बिल्कुल कैलकुलेशन। 3 इंटू 2 6 होता है ना, डायरेक्ट 9 से। 3 को डायरेक्ट 9 से कैसे करूंगा, 3 3 थोड़ी ना, ये 3 फैक्टोरियल है। दिस इज नॉट 3, दिस इज 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2 इंटू 1 है ये। आप 3 डायरेक्ट 9 से मत करने, 3 नहीं है 3 फैक्टोरियल है, ध्यान रखना। अच्छा 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? एक और करो, 7C7 7 कॉम्बिनेशन। अब बताओ इसमें n भी 7 है और r भी क्या है, तो इट विल बी क्या होगा, n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 7 0 फैक्टोरियल 7 r फिर 7 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा पूरा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1। एनी डाउट? वापस समझाऊं? ये वापस समझाऊं क्या 7C7 वाला? अच्छा एक और सॉल्व करो, 10 10C6 कर दो, 10C6 सॉल्व करो। अब 10C6 कैसे करेंगे, यहां पे 10 फैक्टोरियल n माइनस आर 10 माइनस 6, ऐसे ही करेंगे। 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। नाउ हाउ विल यू राइट?
ये कैंसिल हो गया, टू से टू सिंप्लीफाई कर दो और थ्री से कैंसिल हो जाएगा थ्री, तो 10 3 30, 30 इंटू 7 210 आएगा इसका वैल्यू। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 से देन 2 2 से कैंसिल हो गया और 3 से 3 सिंपल 10 3 30, 30 इंटू 7 210। कोई दिक्कत? सिंपल है बिल्कुल। एक और बताओ इसकी वैल्यू 5C2, बताओ 5C2 की वैल्यू। कितना आ रहा है? 10, वैल्यू इज इक्वल टू 10, आ रहा है 10? कोई दिक्कत? एनी डाउट? वापस समझाऊं क्या? ये और कराऊं एग्जांपल? समझ आ गया? ठीक है, सबने नोट कर लिया? ठीक है, अब एग्जांपल एक लिखो। देखो, अ बैग कंटेन्स, देखो, अ बैग कंटेन 4 red and 5 white balls. A bag contain 4 red, 5 white balls. 2 balls are drawn without replacement. Find the probability that both the balls drawn are red in color. बहुत सिंपल एग्जांपल है, ध्यान देना एक बार। A bag contain 4 red, 5 white ball. 2 balls are drawn without replacement. Find the probability both the ball drawn are red in color. अब सब लोग प्लीज ध्यान देना। देखो, एक बैग में 4 रेड है और 5 व्हाइट बॉल है। 4 तो रेड है और 5 व्हाइट बॉल है, मतलब टोटल बॉल्स कितनी हुई बताओ? 9 बॉल्स टोटल है। 4 रेड और 5 व्हाइट बॉल है, टोटल 9 बॉल्स है। 2 बॉल ड्रॉ करी विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने 2 बॉल ड्रॉ करी विदाउट रिप्लेसमेंट, ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों की दोनों बॉल रेड हो कलर में। अब विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ बताओ? सबसे डिपेंडेंट इवेंट है कि इंडिपेंडेंट है? मैंने आपको बताया था जब भी विथ रिप्लेसमेंट होता है तो मतलब देखो, मैंने बॉल निकाली वापस बैग के अंदर रख दिया, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि सेकंड जो ड्रॉ है उससे फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट यहां पे केस क्या है बताओ? विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा मेरे को बताओ, पहले ड्रॉ में हमने पहली बार जब बॉल निकाली हो, रेड आने का चांस क्या है? 4 रेड और 5 व्हाइट बॉल है, मतलब पहली बार जब बैग में से बॉल निकालूंगा तो रेड बॉल हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 बाय, यस और नो? पहले ड्रॉ में रेड बॉल आए, क्या प्रोबेबिलिटी है? यस और नो? अच्छा, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब विदाउट मतलब क्या हुआ? आपने बॉल निकाल के बाहर रख दी, अगले ड्रॉ में वापस रेड आए, 3 वाइट, यस और नो? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 12 अपॉन, मतलब 12/72 इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों की दोनों बॉल्स कौन सी हो? रेड। अगर ड्रॉ कैसे किया?
बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाऊं? हाँ, प्रोबेबिलिटी अभी आ रहा है, आगे समझा रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब मैं चाहूं ना तो इसी चीज को, अब इसको भूल जाओ, मैं इसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी कर सकता हूं। कैसे करूंगा देखो, 4 रेड और 5 व्हाइट बॉल है, 4 रेड और, अब कितनी बॉल्स ड्रॉ करी, तो 4 में से कितनी आनी चाहिए भाई, 4 में से कितनी आनी चाहिए? 4 में से रेड कितनी है और टोटल बॉल्स कितनी है? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपॉन, भाई अपन फेवरेबल ऐसे ही करते हैं ना, फेवरेबल इवेंट अपॉन, ऐसे करते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल। हमारे फेवर में कितने आ रहे हैं? 4 में से, अब इसको ना अपन डायरेक्ट चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 4c2 अपॉन, अच्छा इसको अगर हम लोग करते हैं 4c2, हाउ विल यू सॉल्व दिस वन? कैसे होगा? और डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करोगे? यस और नो? एनी डाउट? ये कैंसिल कर सकता हूं? कैंसिल, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना? जो आधे लोग देख रहे सर क्या पढ़ा रहे थे, क्या कभी अकाउंट पढ़ाते हैं, कभी क्या पढ़ाते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना? अब बताओ, कैंसिल हो जाएगा, एक और 2 है ना, एक 2 तो नीचे वाले कैंसिल हो गया, एक 2 और बचा ना ये वाला, और इसको कैसे लिखे, 9 × 8 × कैंसिल हो गया। तो आप देखो रिजल्ट क्या है, सेम आ रहा रिजल्ट। हाँ, कोई फर्क नहीं है ना, वेदर, अब आपको लगेगा सर वो अच्छा था, वो इतना इजी था, हाँ, बट अभी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कॉम्बिनेशन ज्यादा इजी पड़ रहा है हमको, ठीक है ना? तो मेरी बात फिर समझना, बट कॉम्बिनेशन तभी लगाओगे जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। विथ, अच्छा बताओ इसमें अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो क्या करते? 4/9 इंटू, ऐसे करते सिंपल। तो अब आप क्या करो, ये लिखो पहले अल्टरनेट 1, इसको लिखो अल्टरनेट नंबर 1, ये लिखो अल्टरनेट नंबर 1, इसमें ये सॉल्यूशन लिखो अल्टरनेट 1 में। अल्टरनेट नंबर 1 में ये वाला सॉल्यूशन लिखो, लिख लिया? ये अल्टरनेट नंबर 1 लिख लिया, ये वाला बहुत इजी है, अभी एक दो क्वेश्चन करोगे बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हो गया ये वाला? और फिर लिखो अल्टरनेट नंबर 2, 4c2 अपॉन 9c2, क्यों 4, 4c2 4 में से 2 ड्रॉ करना है, और अगेन टोटल 9 बॉल्स है, इसमें से हमको 2 ड्रॉ करना है, और उसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दो फिर, 4 फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल।
ये कॉपी कर लिया, ये वाला कर लिया कॉपी, फिर ये कर लेना। तो इट विल बी 12/72। ये नोट कर लिया, ठीक है। इसको फिर अब कल से करेंगे आपस कंटिन्यू।